हेलो वेलकम ऑल स्टूडेंट, तहे दिल से स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल का नाम स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशी सिंह और मैं यहाँ आपको लॉ से जुड़ी सारी जानकारी देने वाली हूँ। बेसिकली मैं अभी यहाँ आपको लॉ सब्जेक्ट फुल टू फ्री कोर्स करा रही हूँ बाय टू स्टेप। आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पेड करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ हम वीडियोज़ जो देखते हैं उनमें कुछ हद तक डिली होती हैं, उसके बाद पेड ऑफ होता है या बीच में से टॉपिक दिए जाते हैं फिर पेड ऑफ होता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरी पहली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उनमें आपको नेक्स्ट टॉपिक के बाद जो कनेक्ट होता है वो टॉपिक कंटिन्यू मिलेगा आपको। तो अब तक मैं जितना कुछ पढ़ा चुकी हूँ आपको, और मेरा ये आगे भी ऐसे ही प्लान रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। और आप और किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर डेली चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं कि सब्जेक्ट पर चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आगे सोच चुकी। वैसे मैं IPC पर कुछ 2 वीडियो बनाई थी, तो वहाँ सॉफ्टवेयर का इश्यूज़ था तो मैं वो काम नहीं कर पाई। बट मैंने सडनली स्टार्ट किया कॉन्टैक्ट की मैं कभी 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ। अभी हमारा नया वीडियो है, हम अभी स्टार्ट किया है। जैसे जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक अच्छे से पूरी शिक्षा दे सकूँ और आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि एक गुरु के लिए वही सब कुछ मेडल होता है या आपके दक्षिणा कह लें, या मेरे लिए वही फीस है कि आपका फीडबैक कैसा मेरे लिए आता है। तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखें। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट के पहले वीडियो में एग्रीमेंट के टाइप बताए थे, बट मैंने एक टॉपिक पर छोड़ा था कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, पर सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। आगे की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो आपको शायद टॉपिक्स याद हो, और जो नए देख रहे हैं, जो नहीं हो, मैं उनके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। और उससे जुड़ी आगे की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो हमारे टॉपिक था डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, सोशल एग्रीमेंट था, रिलीजियस एग्रीमेंट था और कमर्शियल एग्रीमेंट था। ये हम डिफ़ाइन पहले कर चुके हैं, बट जो नए हैं उनके लिए एक बार फिर से कर देती हूँ कि बट इसी में मैं साथ में ये बताऊँगी कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, ठीक है। तो मेरा एग्जांपल था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट कनेक्ट ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप होते हैं जिनमें कनेक्शन होता है, फैमिलियर होते हैं, ये उनके लिए होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को नेकलेस गिफ्ट करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाना चाहता हूँ, क्या तुम लोगी? तुम कहती है यस। यहाँ दोनों ने एक चीज़ पर एग्री तो किया, एग्रीमेंट तो हो गया, बट वाइफ की तरफ से हस्बैंड को कोई रिटर्न कंसिडरेशन नहीं है। उस गोल्ड के बदले वो उसे मनी नहीं पे कर रही है या कोई चीज़ पे नहीं कर रही है, और यहाँ सिर्फ प्यार में दिया हुआ गिफ्ट है, ना कि लीगल इंटेंशन के साथ है। तो ये एक एग्रीमेंट है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा हमारा टॉपिक था सोशल एग्रीमेंट जैसे कि शादी पार्टी का इनविटेशन होना, खाने पर बुलाना, या मैंने आपसे मिलने के लिए कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो एक एग्जांपल दिया था और आपने कहा हाँ मैम आप चलिए मूवी देखने। तो यहाँ मेरे साथ आपके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था जिसमें आपको कंसिडरेशन दे रहा है या लीगल इंटेंशन था मैं अकेली हूँ, ठीक है चलो 2-4 और लोग चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये भी एक सोशल एग्रीमेंट हुआ। हमारा तीसरा था रिलीजियस एग्रीमेंट, जिसमें हम डोनेशन वे पर रहते हैं कि किसी ने कहा कि हम आपने पैसे दीजिएगा, हम जॉब करा देंगे या किसी का एडमिशन दिला देंगे, तिकड़मवाज टाइप बोलते हैं जिन्हें। तो यहाँ एग्रीमेंट तो हुआ, इस एक बात पर दोनों एग्री तो हुए, पर रिटर्न बेस कुछ नहीं था, ठीक है। उसमें ऐसा कोई रिटर्न नहीं है, आप उनसे पैसे नहीं मांग सकते, वो एक थर्ड पार्टी है, तो उसकी तरफ से हुआ नहीं हुआ आप उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ था वो कमर्शियल था। कमर्शियल में एक एग्जांपल दिया था कि मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, जिसे मैं बेचना चाहती हूँ 10 लाख रुपए में, सॉरी, बट
मैंने ऑफ़र दिया कि क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख में ही बेचना चाहोगी, मैं काफ़ी टाइम से उसे सेल करने आउट की सोच रही हूँ। तो सेल आउट पे कहा हाँ मैडम आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है और क्यों मैं इस ऑफ़र को जाने नहीं दूँगा, आप गाड़ी के पेपर और चाबी रेडी रखिएगा और मैं कल लेने आ जाऊँगा, पैसे आपको दे दूँगा। तो यहाँ हम गाड़ी के बदले कंसिडरेशन भी दे रहे हैं और यहाँ हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं कि पेपर क्विक होना, ये सब चीज़ें इसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये थी हमारी एग्रीमेंट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट में बना और जितने भी कमर्शियल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एंड अब हम पढ़ लेते हैं आगे डेफिनेशन। आगे समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को अच्छे से जानना ज़रूरी है। अगर आपके पेपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आता है तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन में बहुत बेनिफिशियल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखो, एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, टाइप कौन से होते हैं। आगे मैं वो भी बताऊंगी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, बट अभी हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। दोनों को मिक्स करके आप लंबा सा पेपर बना सकते हैं। 20 के क्वेश्चन के में नंबर के पेपर में बहुत कुछ आता है, बट अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके लिए 100% 20 फिक्स है नंबर। तो हमने पढ़ा था 2H में एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट की। और आपको बता दूं जब आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें सेक्शन 10 को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और क्योंकि वही हमें बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट का बनना बहुत ही इम्पॉसिबल है और उसमें से कोई भी एलिमेंट्स जिसे हम आवश्यक तत्व कहते हैं वो गायब होता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसमें जितने भी पॉइंट हैं उन सब का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं डेफिनेशन एक बार बोल देती हूँ, आप लिखिएगा। 2H कहता है कि वह करार जो विधि परिवर्तनीय हो वो संविदा है, ठीक है। वह करार जो विधि परिवर्तनीय हो वो संविदा है, ये 2H कहती है। बट सेक्शन 10 क्या कहता है ये हम एक बार देख लेते हैं। सब करार संविदा है, ठीक है, यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हों और वह शून्य घोषित ना किए गए हों। इसके अतिरिक्त यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष विधि द्वारा अनिवार्य हों तो करार लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ये सेक्शन 10 कहता है। आप बुक में भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है, थोड़ा सा दिया है, बाकी की यही डेफिनेशन है। तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पार्ट डिवाइड कर देते हैं कि सेक्शन 10 मांग क्या रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो 2 पार्टी होनी चाहिए जिसमें अनिवार्य ऑफर आए और वो एक्सेप्ट किया गया हो, है ना। और वो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, सक्षम पक्षकार होने चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य होना चाहिए, करार शून्य ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ये आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। करार लिखित हो, रजिस्टर्ड हो, अटेस्टेड हो और दोनों पक्षकार के उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। ये पॉइंट है, इनका स्किप नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी एलिमेंट्स गायब होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि परिवर्तनीय करार कौन कौन से होते हैं, जिन्हें जैसे एक लाइन आप जानते हैं कि सभी संविदाएं करार होती हैं पर सभी करार संविदा नहीं होते। उसी को हम जान लेते हैं। करार 2 प्रकार के होते हैं। एक विधि परिवर्तनीय करार होते हैं जो सेक्शन 10 के एक पॉइंट में डिफाइन किया, अगर ये चीज़ है तो तभी ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या करार बनेगा, ठीक है, जो इन्फोर्स करेगा लॉ ने, ठीक है। परिवर्तन का मतलब लॉ ने इन्फोर्स कर सके, करार तो वो भी है बट उनको इन्फोर्स तभी माना जाएगा लॉ के द्वारा, तभी हो पाएगा, ठीक है। एक होता है अपरिवर्तन का, जिन्हें इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, जैसे हम उनको भी 2 टॉपिक में बांटा गया है। शून्य करार कहलाता है। शून्य करार कौन कौन से होते हैं और आगे के जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, बट एक ब्रीफ में हम लाइन टू लाइन देख लेते हैं। जैसे किसी माइनर के द्वारा एग्रीमेंट किया हो, 2 पक्ष में भूल हो, है ना, किसी तथ्य को लेकर,
विधि विरुद्ध प्रतिफल ना हो, उद्देश्य ना हो, है ना, बिना प्रतिफल का हो, विवाह को रोकने वाला हो, व्यापार को रोकने वाला हो, विधिक कार्रवाई में रोकने के लिए हो, अवरोध करने के लिए, है ना, एक निश्चित अर्थ वाला ना, क्लियरिटी नहीं पता हो, बाजी का लगाने की हो, है ना, जैसे असंभव कार्य हो जो इम्पॉसिबल हो, जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता, ये होते हैं शून्य करार। वैध किंतु अपरिवर्तनीय करार, वो वैध तो ये दूसरा टॉपिक है, वो वैध तो होते हैं पर विधि उन्हें परिवर्तन नहीं कर सकती, उसे फोर्स में नहीं ला सकती। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं 2-3 केस बताने वाली हूँ, आप उनका नाम लिखिएगा। एक केस है बेलफोर वर्सेस श्रीमती बेलफोर, ठीक है, मैं स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप उसका नाम लिखिएगा। अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसमें एक केस था कि जो हस्बैंड था सिलोन, है ना, वो श्रीलंका में नौकरी करता था, ठीक है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड की छुट्टियां बिताने वो चला गया। जब वो वापस सिलोन गया तो अस्वस्थता के कारण पत्नी इंग्लैंड में ही रह गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही सिलोन आते समय उसने कहा कि मुझे नौकरी पर जाना है, डोंट वरी, मैं तुम्हें हर महीने खर्चा का देता रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ समय के बाद दोनों में खटपट चालू हो गई, लड़ाई वगैरह हो गई, तो उस वजह से पत्नी को पैसा देना बंद कर दिया सिलोन ने, हस्बैंड ने। तो फिर वह वाद दायर किया गया। न्यायालय ने कहा कि ये वाद को खारिज करते हुआ कि ये एक फैमिलियर है, खटपट होती रहती है, कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी कि यहाँ आपको ज़बरदस्ती प्रेशराइज हो, उसका खटपट हो गई, गुस्से में आकर कर दिया। जनरली हो जाता है, वैसे हमारे माँ बाप को हमें डांट देते हैं तो कुछ कहते कि मैं तुझे पैसे कम दूंगा, तो इस पर हम केस लेके नहीं पहुँच जाते हैं, है ना। तो ये था, उसने कहा इनको वैध तो है करार, लीगल तो है, बट इन्हें फोर्स इनको वैल्यू नहीं देती कि इंग्लिश लॉ में वो इन्फोर्स नहीं करा सकती कि इंटेंशनल का अभाव इंटेंशनली रहता है। दूसरा था जॉन्स बनाम पेडवेंट, है ना। यहाँ क्या था, 2 माँ बेटियाँ थी। तो बेटी वाशिंगटन में नौकरी करती थी और पुत्री जो बेटी थी वो लीगल एजुकेशन के लिए जाना उसकी माँ ने भेजा। उसने कहा ठीक है तुम लीगल एजुकेशन करो और रहने का मैं तुम्हें खाने पीने का भी खर्चा मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। माँ अपनी इंग्लैंड में आकर रहने लगी। कुछ समय बाद माँ बेटी में लड़ाई हो गई। सिंपल है, माँ बाप कब नाराज़ हो जाए पता नहीं चलता। उन्होंने पैसे देना बंद कर दिया कि तू अपनी मनमानी करेगी, ठीक है, मनमानी कर, मैं पैसे नहीं देने वाली, या तो तू मेरे हिसाब से पढ़ाई कर ले या जो भी इशू रहा होगा। तो बेटी चली गई कि माँ ने तो ऐसे ऐसे कहा था, मुझे पैसे नहीं देती है। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ लीगल इंटेंशन नहीं थी, यहाँ पर एक एग्रीमेंट और वैसा नहीं था जिसमें आप एग्रीमेंट में लिखित में हो या जो भी कुछ एलिमेंट 10 में है, तो यहाँ पर उसको फोर्स नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी की मालिक है, आपको पैसे दे या ना दे। एक ये केस था, ये इंग्लिश केसेस हैं। और दूसरा केसेस हम एक का नाम लिख देती हूँ, गोल्ड वर्सेस गोल्ड, आप इसका नाम लिख दिए, इतना वो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिफ़ाइन करें, बट इसका हम एग्जांपल चला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं इसका डिफ़ाइन कभी किसी और में करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। एक स्पेशल कर देते हैं, बनवारी लाल बसंत सुखदर्शन दयाल, ये एक इंडिया का है, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ, ये बताना ज़रूरी है। एक भूखंड की नीलामी हो रही थी, ज़मीन की नीलामी हुई और लाउड अनाउंसमेंट हुआ कि एक भूमि होगी जिसको मॉल के लिए रखा जाएगा, एक ज़मीन होगी जो रेजिडेंशियल कहलाएगी होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मॉल के लिए जो बाकी चीज़ों के लिए रखी गई उसको लोगों ने बाद में वो बिकी नहीं, तो उसको लगा कि यार ये इस चीज़ को तो बिक नहीं रही है, तो इसको हम रेजिडेंशियल में बेच देते हैं। वो रेजिडेंशियल के लिए ही बेच दी गई बाद में। तो वह बात दायर किया गया कि भैया ज़मीन का अनाउंसमेंट तो किया गया था कि वो रेजिडेंशियल ना दी जाके मॉल के लिए दी जाएगी, और ये गलत किया है, अगर हम भी लेना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त वो बिक चुकी थी। तो उस पर ज़बरदस्ती तो कोर्ट ने कहा
कि कोई भी चीज़ देखने के लिए अगर लाउड स्पीकर पर किस पर ऐड दिया जाता है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है। वो अपने उत्पादन को, किसी चीज़ को बेचने के लिए कोई ऐड दे सकता है। अब जैसे कहता है कि फैन लवली कहती है गोरी कर दूंगी, तो आप केस लेकर नहीं पहुंचाएंगे, है ना। वहाँ भी बड़ी गैर नहीं होती है, क्योंकि वो अपने उत्पादन को बेचने के लिए ही कह रहा है। उस पर बिलीव करना ना करना ये उसका काम है, नहीं तो ऐसे आने कितने सारे केस हो जाएंगे ना। तो ये 3 केसेस थे, आप उन्हें अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है और पूरा किया भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गोल्ड वर्सेस गोल्ड का चाहते हो तो मैं आगे डिफ़ाइन कर दूँगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सभी करार वैध तो होते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। जिसमें से सामाजिक प्रवृत्ति के करार होते हैं, जो फैमिलियर होते हैं, है ना, पॉलिटिक्स वाले होते हैं, और जो धार्मिक रिलीजियस वाले होते हैं। ये जो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अगर इसको बता दूँ तो सोशल में जैसे कि खाने के, एक बार इनको भी डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि मैं 4 बता चुकी हूँ, इसमें 2-3 और बढ़ गए हैं, तो आपके लिए भी एक सहूलियत हो जाएगी जब एक क्वेश्चन को लंबा करने के लिए। तो पहला टॉपिक था ना सोशल एग्रीमेंट, सामाजिक करार जिसे हम कहते हैं। सोशल एग्रीमेंट में क्या था कि एक पर्सन शादी का इन्विटेशन लेके जाता है और उसमें लिखा होता है कि इतने बजे तक खाना पीना है, और एक आदमी लेट पहुंचता है, उसे वक्त पर खाना नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर केस दायर करेंगे कि आपको वक्त पर खाना नहीं मिला, उसमें इन्विटेशन में लिखा हुआ था और आपको ऐसा फील हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सोशल माना जाएगा, ये वैध है, बट आप इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में या परिवर्तन नहीं करा सकते कि भैया मुझे खाना नहीं मिला और आप मेरे को ये खाना दिलवाओ, ठीक है। एक था फैमिली एग्रीमेंट। फैमिली एग्रीमेंट में जैसे कि आपको मैंने बता दिया, गिफ्ट देना करना, है ना, पत्नी के बीच में एग्रीमेंट होते हैं, माँ बाप के बीच में होते हैं। एक पॉलिटिशियन एग्रीमेंट होता है, जैसे कि आप पॉलिटिशियन में कहते हैं कि अगर तुमने उसे चुन लिया तो मैं उसे उस सीट पर बिठाऊंगा, या तुमने मुझे चुन लिया तो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। तो ऐसे एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि उसने कहा कि अगर तुमने उस इंसान को चुन लिया तो मैं तुम्हें CM बनाऊंगा, तो वो इंसान को वही करे। यहाँ प्रेशराइज नहीं होता, ये एक फॉर्मल हो जाते हैं। पॉलिटिशियन है, एक काफ़ी टाइम पहले एक उत्तर प्रदेश के राज्य में बहुजन समाज पार्टी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बीच में 6-6 महीने का एग्रीमेंट की बात चली थी कि 6 महीने आपके मुख्यमंत्री रहेंगे, 6 महीने में मेरे रहेंगे। तो इसे अपरिवर्तनीयता से कराया नहीं जा सकता था कि आप इसे फोर्स करके कराएं। एक होता है धार्मिक एग्रीमेंट, जो रिलीजियस एग्रीमेंट का सिचुएशन ऐसे होती है जैसे आपकी मम्मी डैडी, हम 50 लोग होते हैं, बहुत गॉड पर बिलीव करते हैं, मैं भी करती हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि वो एक बिहाइंड पावर है, सबको आती है। तो कहते हैं कि यार मेरा बेटा भगवान जी को मंदिर में जाके कि हनुमान जी अगर मेरा बेटा IAS ऑफिसर हो गया या बहुत बड़ा काम हो गया तो मैं समा मनी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो कह देते हैं नहीं कर पाते, तो इसका मतलब मंदिर जाकर ये नहीं कह रहा कि नहीं भैया इसने समा मनी की बोली थी, इसने मुझे कपड़े देने के लिए बोली थी, इसने मुझे ये देने के लिए बोला था, ज़बरदस्ती कराए। ये सिर्फ कहने के लिए होते हैं, लॉ द्वारा इन्हें इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो बस इतना ही था। आगे की और वीडियो हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे मैं सेक्शन 3 से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, और बाकी बचा है कि कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 एग्रीमेंट क्या डिफरेंस होते हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्टिंग में ही डाल दूँगी, तो आप वेट कीजिएगा मेरी आने वाली का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच माय वॉचिंग माय वीडियो, एंड सब अपना ख्याल रखें।